कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ बिहार दरोगा की। तो आज से जो अगले 6 दिन तक 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी सेशन है करंट अफेयर्स का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से वो सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेंगे, और उसमें से पेपर फंसेगा। ठीक है, 18 हो चाहे 21 हो, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल अब जो है सो वो छांकने वाला जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो गया। थोड़ा तबीयत लो था, इसीलिए सुबह से आज कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था तो मैंने एक वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को जितनी बार देख लें, जितनी बार अपनी राइटिंग में लिख लें, क्योंकि मेरा वादा है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सब इम्पोर्टेंट था। तो वो मैं छांकने का काम कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को अलग अलग जगह से, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं या फिर कहीं कहीं से जो न्यूज़ वगैरह को कलेक्ट करने का काम मैंने किया है। आपका बस एक ही काम है, आप मेहनत करें, आप इसको एक एक बार लिखें। देखिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखें, क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर 18 और 21 को है। और अगर उसके बाद भी आप पेपर देते, चाहे बीपीएससी का ही दीजिएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दीजिएगा, तो 2025 का उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं 6 दिन लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा डेली छोटा छोटा 10 मिनट का 2-2 वीडियो। ठीक है, और एक दिन में ज़्यादा मतलब अगर लेके आ जाऊँगा तो बर्डन हो जाएगा। तो इसको आप अपने राइटिंग में कोशिश कीजिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, और जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने किया है, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी। किस्मत अच्छा रहा तो बहुत हद तक हम लोग जो है सो इससे जीतेंगे। ठीक है, तो आइए अब बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो 7779833076 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा। ठीक है, और अब बस यही उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 10 दिन है पूरे, और 18 वालों के लिए 7 दिन, तो पूरा जी जान लगे करंट अफेयर्स में। क्योंकि अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ लिया, एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया, तो आप इतना जल्दी भूलिएगा नहीं, लेकिन करंट में कन्फ्यूज हो जाएगा। साउथ अफ्रीका था, आयरलैंड था, जापान था, ब्राज़ील था, चाइना था, सब एक जगह एक जैसे ही वहाँ लगने लग जाते हैं। ठीक है, कई बार कोई भी क्वेश्चन गेम्स का आएगा तो लगेगा सब में 5 ही मेडल जीता था, 4 ही मेडल जीता था। तो देखिए, जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको उड़ाइए। ठीक है, उसको कीजिए और जीत पक्की है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने उठाया, नंबरिंग कुछ क्वेश्चन में होंगे, 1 2 3 में। उसके बाद मैंने नंबरिंग नहीं लिया, क्योंकि फिर उससे लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, कम हो गया। तो आइए अब देखते हैं। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपको पता होगा। अब देखिए, उत्तराखंड से ही और क्या रिलेटेड न्यूज है, ऑपरेशन काला नमी। ऑपरेशन काला नमी क्या था? ऑपरेशन काला नमी था जो उत्तराखंड हरिद्वार में जो संत वगैरह सब जो थे, मतलब वो झूठे वेश में आ जाते थे और गलत गलत तरह के काम करते थे, तो उसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार का था ऑपरेशन काला नमी। ठीक है, डुप्लीकेट संत को हटाने के लिए। फिर 38वां नेशनल गेम कहाँ होगा? उत्तराखंड में। इसका मैस्कट क्या है? मौली। पुष्कर कुंभ मेला कहाँ होगा? उत्तराखंड में। पर्वतमाला योजना, ठीक है, ये भी उत्तराखंड का है। हेमकुंड साहिब को जोड़ने का अभी आगे न्यूज़ में मैं लेके आया हूँ, छोटा सा स्नैप, उसमें आपको दिख जाएगा। नीति आयोग के बारे में, 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अभी कौन है इसके प्रेजेंट चेयरमैन? तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का जो एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था, उसके तहत उड़ीसा फर्स्ट था। ठीक है, एसडीजी इंडेक्स था, इसके तहत टॉप में केरला था, लोएस्ट बिहार का था। और नीति आयोग का एक वो प्रोजेक्ट है स्वावलंबनी, इसके तहत वुमेन वगैरह को इंटरप्रेन्योर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसमें साथ में होके वुमेन को सपोर्ट करने के लिए। तो देखिए, 1 से 5 न्यूज है। उत्तराखंड का देखिए 5 न्यूज है, तो ये 5 अलग अलग न्यूज है। नीति आयोग का ये 3 न्यूज है, तो अभी देखिए पता भी नहीं चला होगा, 8 न्यूज हो गया। किस्मत अच्छा रहा तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग कब बना था? तो 1 जनवरी 2015। इसके चेयरमैन कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान जो था, इसका 10th एनिवर्सरी पानीपत हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है। ठीक है, मतलब लड़के जो हैं और लड़कियों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट फेरेट फैसिलिटी रिसर्च कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दवाई वगैरह जो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये सब कहाँ रिसर्च हब बनेगा? तो हरियाणा में। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खुल रहा है? तो गुरुग्राम। ठीक है, फर्स्ट सौर्य विदनाम फेस्टिवल कहाँ? तो मोतिहारी ईस्ट चंपारण, बहुत इंपॉर्टेंट। मोतिहारी से ही जो है सो आपको पता होगा कि मोदी जी ने किस्त जो रिलीज किया था, प्रवासी कौन, एक जो बीपीएससी में भी पूछा गया है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, बाकी मैं एक बार अपडेट कर दूंगा। 58 टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो माधव नेशनल पार्क। 57th आपको बताना है कमेंट में कि कहाँ है। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट फीमेल लॉ सेक्रेटरी कौन बनी? तो अंजू राठी राणा। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल। ऑस्कर 2025 का बेस्ट पिक्चर किसको दिया गया? एनोरा को। ओरेविले टाउनशिप तमिलनाडु का वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लान्ड कम्युनिटी।
आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्ना स्टेटस, हर साल देखिएगा दरोगा में तो एक क्वेश्चन पूछता है कि नवरत्ना मिनी रत्ना स्टेटस किसको दिया गया, तो इस साल आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को। प्रोजेक्ट हिफाजत किसका है, तो पंजाब का। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ओलंपिक सिटी कौन सी, नोएडा सिटी। तेलुगु एक्टर चिरंजीवी, इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल, इसके तहत फ्री सोलर एनर्जी 1 करोड़ हाउस होल्ड को दिया जाएगा। ये यूपीएससी 2025 ने पूछ लिया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम कहाँ का है, उड़ीसा का है। वही आपसे अगर पार्थ योजना पूछता तो आप मध्य प्रदेश बोलते, मैया सम्मान योजना पूछता तो झारखंड बोलते, लिख लीजिएगा। टीम इनिशिएटिव अभी पूछा गया है फील्ड असिस्टेंट वाले में, इसका फुल फॉर्म ट्रेड इनेबलेंट एंड मार्केटिंग, किसके द्वारा, एमएसएमई के द्वारा। एरो इंडिया 2025 एशिया का बिगेस्ट एयर शो हुआ कहाँ, बेंगलुरु में। इंडिया और यूएसए का डिफेंस है सोनो बॉयज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा स्टार। भागवस्त्रा इंडिजिनसली एंटी स्वार्म माइक्रो मिसाइल, भारत के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया। इंडिया और स्पेन ने मिलकर 2026 को बोला है डुअल ईयर, ठीक है, क्वेश्चन में घुमा देगा, 25 दे देगा, 25 मार दीजिएगा, आंसर है 26। यूएई ने डिक्लेयर किया 2025 ईयर ऑफ कम्युनिटी। एआई एक्शन समिट 2025 कहाँ हुआ, फ्रांस। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसने बोला था, तो राजनाथ सिंह ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। माउंट अबू जो इंडोनेशिया का है वो इरप्ट, ठीक है, कर गया है। स्विट्जरलैंड ने पूरे तरीके से बुरखा को बैन कर दिया है। नेपाल ने डिक्लेयर किया जो उनका ग्लेशियर था याला ग्लेशियर, उसको मृत घोषित कर दिया। प्रलय मिसाइल जिसको कि बनाया डीआरडीओ ने, ये फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया का टेपा जो है एग्रीमेंट किस किस के साथ है, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टेपा एग्रीमेंट। टेपा का फुल फॉर्म ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद बिम्स्टेक यूथ समिट कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में। आपको कमेंट में बताना है कि बिम्स्टेक 2025 कहाँ हुआ था, क्योंकि ये आगे आएगा, अगर आप खुद से सर्च कर ले। जैसे G7 समिट कहाँ हुआ था, कनाडा में, ठीक है। G20 कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है। ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हार्ट लैम्प पूछ लेगा बानू मुश्ताक, ये नहीं पूछेगा आप। अब ये अगर किस्मत अच्छा रहा तो ये पूछेगा हार्ट लैम्प पूछ देगा बानू मुश्ताक, इसको ट्रांसलेट किसने किया, तो दीपा भासली ने। ओरिजिनली ये किस लैंग्वेज में था, तो कन्नड़ में था। ऐसे करके एकदम चमकना चाहिए। बिम्स्टेक यूथ समिट गांधीनगर, ठीक है। 39th नेशनल गेम मेघालय, ठीक है। 38th कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, अभी मैंने बताया। इंडिया का फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, तो रीवा मध्य प्रदेश। ट्री आधार कहाँ है, किसको, सॉरी ट्री आधार अभी रिसेंट में दिया गया किस ट्री को, तो चिनार ट्री, कहाँ की है, कश्मीर। महाराष्ट्र में फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है। न्यूजीलैंड का एक वो है पहाड़ है जिसका नाम है, पीक है माउंट टारान की, इसको एक लीगल पर्सनहुड दिया, मतलब एक नॉर्मल इंसान की जैसे आइडेंटिटी होती है वैसे दिया गया है। तो पूछेगा माउंट टारान की कहाँ का है, न्यूजीलैंड। बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हैंड चलाया गया था, शेख हसीना के को खिलाफ जो भी हुआ था कार्रवाई है, उसके विद्रोही वगैरह सब ने चलाया था। यूएई ने ब्लू वीज़ा सिस्टम चलाया है, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर लंबा रोप वे गोविंद घाट से हेमकुंड में, उत्तराखंड में, किस योजना के तहत, पर्वतमाला योजना के तहत। पर्पल फेस्ट 2025 कहाँ हुआ है, गोवा में। ये उन लोगों के लिए हुआ है जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए हुआ है। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट प्लांट कहाँ बना है, तो दिल्ली में। वही ग्रीन वेस्ट प्लांट तो इंदौर में, बहुत इंपॉर्टेंट। इजराइल का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बहुत मजबूत है, इसका नाम है ड्रोर 1, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ड्रोर 1 किसका सैटेलाइट है, तो इजराइल का। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है। इजराइल ने अटैक किया था राइजिंग लायन, ताकि ईरान के उसको उड़ाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। बाद में ईरान ने वापस से इस पर हमला किया, इजराइल पर, उसने, उसका क्या नाम था, तो ट्रू प्रॉमिस। इजराइल ने किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन और ईरान ने उसका बदला लिया ट्रू प्रॉमिस, मतलब दोस्ती निभा के, ट्रू प्रॉमिस। ट्रिनिडैड और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन, कमला प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इनका बक्सर बिहार से ओरिजिन है, ठीक है। वीआईपी क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, मेरे तरफ से आने वाला क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे के, ठीक है। एमएसएमई का नया डेफिनेशन बदल गया, आपको पता है, एएसओ में पूछ लिया गया, मैंने पहले भी बोला था, उससे पहले भी कि आएगा और आ गया। माइक्रो स्मॉल मीडियम इन्वेस्टमेंट 2.5, 25, 125, आपको इन्वेस्टमेंट याद रखना 2.5, 25, 125 और टर्नओवर में 4 गुना कर दीजिए, ठीक है, सिंपल।
इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन आदित्य L1, ठीक है। इसरो ने डेवलप किया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। डॉल्फिन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ? यूपी में, फिर बिहार में और वेस्ट बंगाल में। नंबर लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बिहार का कम से कम आपको याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूपी में। फर्स्ट स्टेट है जिसने हैंड रिटेन बजट दिया तो छत्तीसगढ़, और पहला सिटी है जिसने क्लाइमेटिक बजट दिया तो अहमदाबाद। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं आया है, इसीलिए आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, ठीक। अब देखिए बिहार के कुछ न्यूज़, जैसे बिहार के बारे में एक जगह ले आओ। बिहार पहला था जिसने ई ग्राम कचहरी सिस्टम अपनाया। बिहार ने अंडर 18 जूनियर नेशनल रग्बी जीता। इलेक्शन कमीशन के जो वो बने थे मैस्कट टाइप जो वो होता है प्रचारता, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश, ये भी पूछा जा सकता है। 125 यूनिट फ्री दिया। पुनरा धाम ट्रस्ट जो है सीतामढ़ी में, उसका उद्घाटन हुआ 820 करोड़ से। उसके बाद 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर दिया गया। पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 हो गया, ठीक है। बिहार से जो लोकोमोटिव है ट्रेन का इंजन है वो कहाँ गया? PNG पप्पू न्यू गिनिया दिया गया। फर्स्ट मोबाइल ई वोटिंग सिस्टम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चालू हुआ। 2 मेगावाट का सोलर प्लांट विक्रम पटना में स्थापित किया। खेलो इंडिया गेम्स हुआ जिसमें बिहार का रैंक 15वां था, ठीक है, याद रखना है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन बनाए गए थे? विनोद गुंजियाल, ठीक है। और अगर अभी मेन जो इलेक्टोरल में कौन थे वो ज्ञानेश कुमार। फिर ये याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी इनिशिएटिव 2 जो है सो इस बार हुआ है। जीतापुर न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ? महाराष्ट्र में। और दूसरा गोरखपुर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, याद रखिएगा ये गोरखपुर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ? हरियाणा में। और मेनली ये क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि इंडिया का टारगेट बताने के लिए 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। टारगेट क्या है? 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन। 1 करोड़ फॉसिल फ्यूल जो है इंपोर्ट जो है किए जाएंगे, जिसके तहत 6 लाख जॉब को क्रिएट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख करोड़। इसके अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है साइट प्रोग्राम, गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछेगा साइट प्रोग्राम है रिलेटेड टू, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मुजफ्फरपुर का फर्स्ट रैंक आया था हेल्थ न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर में। बेगूसराय का फर्स्ट आया था एजुकेशन में। ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत था। अब देखिए कुछ नासा के हैं, जैसे नासा का पंच मिशन था, किसके लिए? तो सोलर विंड को स्टडी करने के लिए। और नासा का ये कौन कौन सा मिशन है? पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिशन रिलेटेड टू नासा, तो आपको पता होना चाहिए। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, निसार मिशन, आर्टेमिस मिशन, वोएगर मिशन, जूनो मिशन, ओसिरिक्स मिशन। ये किसका है? नासा का। इंडिया USA का जो रिलेशन है इसमें देखिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट स्पेशल कमोडिटीज़ के लिए था। एक ट्रस्ट इनिशिएटिव है, पूछेगा ट्रस्ट इनिशिएटिव किस किस के लिए बीच है? तो इंडिया USA के। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया और USA के बीच में जैसे जेवलिन डील हुआ था, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा। USA इंडिया का कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव था, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रहेगा। फिर इनकम टैक्स बिल 2025 अभी जो आया है, पहले क्या था? एक्ट था। ये कौन सा एक्ट था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बदल के क्या हो गया? इनकम टैक्स बिल 2025। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर इसमें इंपॉर्टेंट है 1961 से 2025। और एक लास्ट न्यूज आज का, इंडोनेशिया है जो ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स। तो टोटल ब्रिक्स में कंट्री 10, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। मेनली 17वां ब्रिक्स कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में। चेयरमैन कौन थे? लुला डी सिल्वा। नाइजीरिया इसका पार्ट टाइम मेंबर है। G20 कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, याद रहेगा। G7 पूछेगा तो कहाँ हुआ था? तो कनाडा में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने बताया। तो मैंने आपसे 6 दिन का टाइम लिया। आज 10 तारीख है, 15 तारीख तक जो भी मैं लेके आ रहा हूँ आपको एक एक चीज़ को देखना है। हो सकता है एक छोटा सा और मैं सेशन लेके आऊँ, ठीक है, वही 10 मिनट का, क्योंकि देखिए एक बार में ज़्यादा कुछ करने से दिक्कत है। तो मैं जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक का जितना मैं कुछ कभी ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा मंथ का मैंने उठाया है, लेकिन आप बस इतना भरोसा रखिएगा और बस इसको पढ़ते जाइएगा। अगर आपका मन करे तो इसके बाहर आप कुछ मत पढ़िए, जितना मैं करवा रहा हूँ अगर आप उतना भी कर लेते तो मेरा वादा है कि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे, क्योंकि अब 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। AEDO वाले भी इसको सुन सकते हैं क्योंकि करंट तो सब जगह का सेम है, और मैं इसीलिए उन क्वेश्चंस को हिट कर रहा हूँ जैसा पैटर्न है, जैसा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। रही बात की स्पोर्ट्स का, ये पहला था इसलिए बोरिंग हो जाता कि किसको कितना मेडल, वो भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे।
ठीक है, तो भरोसा रखिएगा, हम लोग पूरे तरीके से जीतेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सही करेंगे। बाकी जीएस में भी अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, जैसे 5 क्वेश्चन पॉलिटी, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी। तो अगर आप लोग तैयार है तो एक बार कमेंट में अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यस ज़रूर लिख दीजिएगा कि यस, मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग पूरे तरीके से तैयार हैं सेशन के लिए, जो कि मिक्स्ड सेशन जिसमें हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।